बिहार में रेप के एक आरोपी ने मौत की एक ऐसी मॉक ड्रिल की जिसने सबका सिर चकरा कर रख दिया। उसने सजा से बचने के लिए 4 साल पहले खुद को मुर्दा घोषित करवा दिया था, लेकिन उसकी जालसाजी पकड़ी गई और उसे जेल जाना ही पड़ा। आखिर कैसे एक जिंदा शख्स को मुर्दा और मुर्दा को फिर से जिंदा कर दिया गया? सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, आंखें बंद, गले में फूल माला और शरीर में रामनामी। अब दूसरी तस्वीर देखिए, चिता पर रखा शव और उस पर लकड़ियां रखता एक शख्स। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी कहेगा कि इस व्यक्ति की मौत हो गई और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अब आप इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ एक शख्स अर्थी और फिर चिता पर लेटा दिख रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर में वही शख्स कोर्ट में सरेंडर करने जाता दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, मगर ऐसा हुआ है। ये मौत की मॉक ड्रिल थी जो एक रेप के एक आरोपी ने की है। ये मामला बिहार के भागलपुर का है, जहां कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां वो शख्स सरेंडर करने पहुंच गया जिसे 4 साल पहले मृत मान लिया गया था। नीरज मोदी नाम के युवक पर रेप केस का मामला था, लेकिन इससे बचने के लिए गजब की कहानी पढ़ी। नीरज मोदी पेशे से एक शिक्षक था। उस पर 2018 में एक नाबालिग छात्रा से रेप का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें सजा से बचने के लिए अपने पिता के साथ मिलकर खुद के मृत होने की स्क्रिप्ट तैयार की। आरोपी के पिता ने अपने जिंदा बेटे को चिता पर लिटाकर फोटो खिंचवाई और शमशान से लकड़ी खरीदने का बिल बनवा लिया, जिसके आधार पर 27 फरवरी 2022 को नीरज मोदी का डेथ सर्टिफिकेट बन गया। बचने के लिए वो जो झूठा एक शपथ पत्र जो है, उसका फादर जो है कि नीरज मोदी जो इस केस का अभियुक्त था, उस केस से बचने के लिए कि वो मृत्यु हो गया, ये ऐसा केस का मृत्यु का प्रमाण पत्र ला करके बिहार सरकार के ग्राम पंचायत के द्वारा ला करके कोर्ट में दाखिल किया। जब कोर्ट में दाखिल कर दिया नीरज कुमार मोदी, तो नेचुरली है केस को वो बंद कर दिया गया। भेद तो तब खुला जब पीड़िता की मां ने युवक के जिंदा होने की बात बताई। जांच कराई तो फर्जी प्रमाण पत्र की बात सामने आई। सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उसके पिता पर भी धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है।